हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद कर सकता हूं कि आप सभी लोग कुशल होंगे और अपनी स्टडी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज के इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है। इस बारे में डिटेल से आपको बता दूं कि यह टॉपिक आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और यही कारण है कि आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे ताकि कहीं से भी कोई समस्या न आ पाए। ठीक है, तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर जुड़ें ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी फ़ोन पे पहुंच जाए। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आज के बेहतरीन टॉपिक के बारे में। चलो हम समझते हैं क्वथनांक में उन्नयन यानी इलेवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इस बारे में डिटेल से ध्यान से समझिएगा। इसमें जो उन्नयन शब्द है इसका अर्थ होता है वृद्धि। क्या होता है? वृद्धि। तो अगर किसी पदार्थ के क्वथनांक में वृद्धि हो रहा है तो उसे हम बोल सकते हैं क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोल सकते हैं? क्वथनांक में उन्नयन। तो अगर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है कि क्वथनांक में उन्नयन क्या है, तो सबसे पहले आप इसका डेफिनेशन लिखेंगे, फिर आप इसका फार्मूला लिखेंगे, फिर फार्मूले के अंदर जितने भी चीज़ें दिए रहेंगे उनका नाम भी आप लिख देंगे। ठीक है, तो ध्यान दो, हमें क्वथनांक के उन्नयन का डेफिनेशन यही लिखना है क्योंकि ये स्टैंडर्ड डेफिनेशन है। इसको हम समझते हैं, जिसमें लिखा गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोला जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाता है, तो क्वथनांक में होने वाला यह वृद्धि क्वथनांक में उन्नयन कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ? तो जैसे मान लो कि हमारे पास कोई विलायक होना चाहिए जो शुद्ध हो, जैसे पानी, और इस पानी के अंदर हम घोलेंगे अवाष्पशील प्रकृति का विलेय पदार्थ, यानी ऐसे विलेय पदार्थ जो अवाष्पशील प्रकृति का हो। यानी अगर इस विलेय पदार्थ को हम गर्म करेंगे तो वह वाष्प अवस्था में परिवर्तित नहीं होना चाहिए, तभी उस प्रकार के विलेय पदार्थ को हम बोलेंगे अवाष्पशील विलेय पदार्थ। तो जैसे मान लो कि हमारे पास विलायक जल है और इसके अंदर हम चीनी को घोलेंगे, यानी अवाष्पशील प्रकृति का जो चीनी है इसको हम घोलेंगे। तो जैसे ही घोलने के बाद में नया विलयन हमें प्राप्त होगा, इस विलयन का जो क्वथनांक है ये अधिक होगा। किससे अधिक होगा? तो शुद्ध विलायक के क्वथनांक से। शुद्ध विलायक कौन है? तो जल है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लो कि अगर किसी बर्तन में आप जल को गर्म कर रहे हैं, केवल जल है, इसमें चीनी अभी डाले नहीं है, ठीक है, तो उसका जो क्वथनांक है कुछ और होगा। लेकिन जैसे ही आप इसमें चीनी को डाल देंगे और उससे एक विलयन जो प्राप्त होगा, उसका जो क्वथनांक है इसके क्वथनांक से अधिक हो जाएगा। क्या चीज़? यानी जो शुद्ध विलायक जल है इसका जो क्वथनांक है ये कम रह जाएगा, लेकिन अगर हम इसमें चीनी को डाल देंगे उससे जो विलयन तैयार हो जाएगा उसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। तो वही सेम चीज़ यहाँ पर लिखा गया है कि जब किसी शुद्ध विलायक जैसे पानी में कोई अवाष्पशील विलेय पदार्थ घोलते हैं तो उस विलयन का जो क्वथनांक होगा, यानी कि जो नया विलयन हमें तैयार हुआ है उसका क्वथनांक शुद्ध विलायक के क्वथनांक से अधिक हो जाती है। जो शुद्ध विलायक यहाँ पे जल था उसके क्वथनांक से अधिक हो जाती है उस विलयन का क्वथनांक। तो क्वथनांक में होने वाली जो वृद्धि है ना, इसी को बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा। आपको बता दूं, अब समझिए थोड़ा सा आगे, जिसमें लिखा गया है कि क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी जो होता है यह सीधे विलयन की मोललता m के समानुपाती होता है। आपको बता दूं कि क्वथनांक में जो उन्नयन होता है इसको हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं, और जो क्वथनांक में उन्नयन होता है ना, ये मोललता के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? मोललता के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसमें हमने लिखा हुआ है कि डेल्टा टीबी यानी कि जो क्वथनांक में उन्नयन है ये मोललता के समानुपाती होता है। ये समानुपाती का चिन्ह है। जब इसको हटाइएगा तो बराबर का चिन्ह लगाएंगे और इसके बदले में यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है के बी। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट बी है, इसलिए यहाँ पे हम के साथ बी लिखेंगे और इंटू एम जो है वो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना क्या है कि जो मोललता है इसका मान यहाँ पे रख देना है। कहाँ से रखेंगे? तो आपको हमने पिछले वाले वीडियो में मोललता का डेफिनेशन बताया था और उसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक फार्मूला प्राप्त हुआ था। किसका? मोललता का। ठीक है, तो यहाँ पे मोललता का हम फार्मूला
रख देंगे तो उस कंडीशन में आपको क्वथनांक के उन्नयन का विस्तृत फार्मूला प्राप्त हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करें, तो यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, मोललता के सूत्र से। आप मोललता के सूत्र पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा m इक्वल टू होता है WB इंटू 1000 डिवाइड बाई MB इंटू WA। ठीक है, यहाँ पे WB क्या है तो ध्यान देना, B का मतलब है विलेय, क्या चीज़, विलेय, और यहाँ पे जो A है, A का मतलब है विलायक, क्या है, विलायक, समझिएगा ध्यान से। तो अगर यहाँ पे WB है तो इसका मतलब V फॉर विलेय हम बोले हैं, तो विलेय का भार यहाँ पे ऊपर रहेगा, ऊपर है विलेय का भार गुणे 1000 बटे MB, M का मतलब होता है अणु भार, किसका, विलेय का, विलेय का अणु भार नीचे रहेगा गुणे WA, तो W मतलब भार, किसका, A मतलब विलायक का, यहाँ पे भार रहेगा। ओके, तो अब हमें करना क्या है कि अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 माने, इक्वेशन नंबर इसको 2 माने, तो अब इक्वेशन नंबर 2 का मान उठा के इसमें हम रख देंगे, जहाँ पे M है वहाँ पे हम M का मान इतना रख देंगे, तो हमें बड़ा सा फार्मूला प्राप्त हो जाएगा जिस पर सवाल पूछते हैं। तो हमने लिखा है कि समीकरण 1 में, यानी इसमें समीकरण 2 का मान रखने पर, समीकरण 2 ये जो है, इसमें M का जो मान है उठा के यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, तो ध्यान दो क्या होगा ना, यहाँ पे होगा डेल्टा TB इक्वल टू, ये KB ऐसे ही रहेगा, जो M है इसका जो मान है यहाँ से उठा करके हमने रख दिया है, तो इस प्रकार से फार्मूला हमें प्राप्त हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वथनांक में उन्नयन का ये विस्तृत फार्मूला प्राप्त हो चुका है। ठीक है, अगर इतनी बातें आप समझ चुके हैं तो जितना भी हमने यहाँ पे प्रतीक यूज किया है उसका नाम देख लेते हैं कि कौन कौन क्या है ना। यहाँ पे डेल्टा TB जो है ये है क्वथनांक में उन्नयन, क्या है, क्वथनांक में उन्नयन। KB क्या है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, डेफिनेशन दो, इसका डेफिनेशन अभी आपको मैं बताने वाला हूं। ठीक है, तो आगे समझो, जो MB है ये वाला MB, यह है विलेय के अणु भार, WB जो है ये वाला, ये विलेय के भार है, और WA जो है ये विलायक के द्रव्यमान है या भार है। ठीक है, तो ध्यान देना, अब हम समझते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक का डेफिनेशन क्या होता है, इस बारे में डिटेल से। अब समझिए मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या होता है, इस बारे में डिटेल से। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक क्या है, इस बारे में बताइए, और यही कारण है कि आप इसको ध्यान से देखेंगे। ठीक है, इसमें लिखा गया है इसका डेफिनेशन में कि जब किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल, यानी अवाष्पशील विलेय कितना होना चाहिए, 1 मोल ना, और उसको हम घोलेंगे विलायक के 1000 ग्राम में, कितना, 1000 ग्राम में, तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होगी उसी को हम बोलेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक। इसमें लिखा गया है कि जब किसी अवाष्पशील विलेय का 1 मोल विलायक के 1000 ग्राम में घोला जाता है तो विलायक के क्वथनांक में होने वाली वृद्धि को मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन के अंदर हमने विलायक पदार्थ तो लिया है, लेकिन कितना लिया है, 1000 ग्राम, यानी 1 kg। आपको पता होना चाहिए कि 1 kg में 1000 ग्राम होता है। तो मान लेते हैं कि विलायक मेरे पास कितना है, 1000 ग्राम। अब अगर इस विलायक के अंदर हम इस विलेय को, यानी 1 मोल विलेय को घोलते हैं, तो उस कंडीशन में विलायक के क्वथनांक में जितना वृद्धि होगा वही मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है, और इसे हम KB से दिखाते हैं, जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अब समझिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का गणितीय रूप। जैसा कि हमने अभी कुछ देर पहले बताया है कि डेल्टा TB जो होता है ये M के समानुपाती होता है। डेल्टा TB का मतलब होता है क्वथनांक में उन्नयन जो है ये मोललता के समानुपाती होता है। तो उससे एक फार्मूला प्राप्त हुआ था जब समानुपाती का भी चिन्ह हटाए थे, KB इंटू M। तो जो KB है ना, यही है मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो आपको गणितीय रूप में यही आपको फार्मूला लिख देना है। ठीक है, और आपको बता देना है कि इसमें कौन कौन क्या है। तो डेल्टा TB कौन है भाई, तो ये क्वथनांक में उन्नयन है। KB कौन है, तो मोलल उन्नयन स्थिरांक है। M कौन है, तो मोललता है। आप इतना लिख देना है, और इसका आप मात्रक लिखना भूलिएगा मत। ध्यान देना कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का 2 मात्रक होता है। पहला होता है केल्विन kg मोल इनवर्स, दूसरा का होता है डिग्री सेल्सियस इंटू kg इंटू मोल इनवर्स। ठीक है, तो आज का जो वीडियो का टारगेट था हमारा, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसके बारे में हमने आपको डिटेल से बता दिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे हिमांक में अवनमन क्या होता है, इस बारे में डिटेल से। ठीक है,
तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको इसी फ़ोन पे पहुंच जाए। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।